हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका कक्षा 9 में स्वागत है। और आज हम सर्वसमीका पर आधारित जो प्रश्न थे उनको हम आगे बता रहे हैं। कल जो आपको बताए गए थे उससे हम आगे आज चल रहे हैं। प्रश्न संख्या जो है आपकी प्रश्न संख्या 5 पर हम आ रहे हैं, जो गुणनखंड करने हैं। आप उसको देखिए। तो प्रश्न संख्या 5 देखिए, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz एंड माइनस 16xz। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट आपको बता रहे हैं हम। और आप देखिए, कल जो हमने बताया था उसमें हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला बताया था। तो उसी का ही एक आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बताया गया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या था फार्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला था। और इसी फार्मूले को हम यहां पर इस क्वेश्चन में अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 या 4 हो जाता है, प्लस इसको लिखते हैं क्योंकि 9 है 3y का होल स्क्वायर, और इसको लिखते हैं 4z का होल स्क्वायर। और यहां पर क्योंकि फार्मूले में 2 होता है सभी जगह, तो 2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां पर क्या रह जाएगा? 6xy। और यहां पर भी 2 कॉमन लेता हूं तो यहां पर रह जाएगा माइनस 12yz। और यहां पर भी मैं 2 कॉमन लेता हूं तो माइनस 8xz ये रहता है आपका। अब देखिए, इस फार्मूले को फिर आप कोशिश करते हैं बनाने की। फार्मूले में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है। तो देखिए, इसको फिर हम कोशिश करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब यहां पर हम इसको लिखते हैं 2, a क्या है हमारे पास 2x और b क्या है हमारे पास 3y। देखिए यहां पर बिल्कुल ठीक हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? 3 दूना 6xy, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो फार्मूला भी बिल्कुल सही हमारा हो रहा है। अब आप इसको लिखते हैं, जैसे ही हम इसको लिखते हैं 2, ये माइनस 12yz है, b कितना है हमारा 3y। ये तो कन्फर्म है कि b वाला जो पॉजिटिव है, और c जो है क्योंकि यहां पर नेगेटिव आ चुका है, तो आपके माइंड में एक बात आएगी bc, यानी कि जब तक इसको आप -4 नहीं लेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो 4z अब ठीक हो गया, 4 3 12 दूना 24, बिल्कुल ठीक हो रहा है ये। और इसी तरह से 2ca, हम यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा? -4z, और a हमारे पास है 2x। तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात यहां पर है, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं इस टर्म में माइनस आ रहा था, इस टर्म में आने वाला जिसमें b और c था, और जिसमें ca और a था उनमें माइनस आ रहा है। देखिए माइनस आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो ये a और b तो पॉजिटिव हो नहीं, पॉजिटिव होंगे। बाकी जो है यहां पर क्योंकि b पॉजिटिव है तो c नेगेटिव होगा। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे अगले स्टेप में, यानी कि डेफिनेटली यहां पर ये जो 4z ये माइनस का है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो गया तो भी प्लस ही रहता है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है। तो अब हमारे पास ये फार्मूला बन के आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बिल्कुल क्लियर हो रहा है? तो ये फार्मूला किसका है आपका? a प्लस बी प्लस सी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आपको क्लियर पता चल गया, यहां पर जो a है इसको हम a मान लेते हैं, तो a हमारे पास यहां पर कितना है 2x, और b हमारे पास कितना है 3y, और c हमारे पास है -4z। अब आप बिल्कुल सही फार्मूला अप्लाई हो रखा है इसमें। और ये किसके इक्वल होगा? a क्या है आपके पास 2x, b क्या है 3y, और -4z का होल स्क्वायर, यानी बिल्कुल फार्मूला सही हुआ है। यानी इसका मतलब स्क्वायर का मतलब दो बार आपने लिखना है, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपका हो गया। इससे जो अगला क्वेश्चन है वो अपने आप कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। अब ये घन को अपने प्रसारित रूप में लिखना है। स्क्वायर वाले फार्मूले आपने देखे थे, अब हमारे क्यूब वाले फार्मूले आ जाते हैं, यानी घन वाले। तो इसमें आपको ये फार्मूले में पहले भी लिखा चुका हूं, फिर भी आपको दोबारा से बता रहा हूं कि a प्लस बी की क्यूब अगर है तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a प्लस बी क्यूब, या फिर a क्यूब
प्लस बी क्यूब, यहां से कॉमन 3ab निकलेगा तो 3ab a प्लस बी। तो इन दोनों फार्मूलों में से कोई सही फार्मूला आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इस तरह से आप जो है फिर आपके पास आता है a माइनस बी की क्यूब, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, या फिर इसको लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी। कोई सा भी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आप मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ले रहा हूं, ध्यान से देखिए। इन फार्मूलों को बहुत अच्छी तरह, इन सर्व समीकरणों को बहुत अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। तो पहला जो आपका है उसको हम प्रसारित कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन को क्यूब है यहां पर। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां पर जो a है वो हमारे पास है 2x और b है हमारे पास 1। तो फार्मूला a प्लस बी की होल क्यूब का लगेगा। क्या होता है a क्यूब, a क्यूब का मतलब a क्यूब मतलब 2x की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी, a कितना है 2x का स्क्वायर इंटू b क्या है 1 प्लस 3b स्क्वायर, b क्या है 1 का स्क्वायर इंटू a क्या है 2x प्लस b क्यूब का मतलब 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8x क्यूब प्लस 3 ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3, 1 का 1 ही होगा और ये हमारे पास 3 दूना 6x हो जाएगा और 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है। तो आपका सिंपली रिजल्ट आ गया 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाता है। इसको हम जब ओपन करते हैं तो आप एक चीज और ध्यान देंगे, जब क्यूब हो, जब उसको हम प्रसारित रूप में लिख रहे हैं, अगर घात 3 है तो उसकी जो पद बनेंगे वो 4 बनेंगे। ध्यान रखना, एक ज्यादा बनना है पद हमेशा, जितना होगा उससे एक पद, 1 2 3 और 4 प्रसारित रूप में लिख रहे हैं। ध्यान रखेंगे 2 होगा तो 3 पद आएंगे, 3 होगा तो 4 पद आएंगे, 4 होगा तो 5 पद, अगर प्रसारित रूप में लिख रहे हैं। तो आप फार्मूला आपने अप्लाई किया, चाहे आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लो चाहे ये कर लो, तो आना रिजल्ट वही है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो ये हमारे पास, इसमें हम एक फोर्थ क्वेश्चन और ले रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो उसको हम ले रहे हैं। तो यहां पर x हमारे पास, a हमारे पास है कितना x और b हमारे पास है कितना 2/3y। तो यहां पर जो फार्मूला लग रहा है वो लग रहा है a माइनस बी की क्यूब का, क्योंकि ये माइनस है। a माइनस बी की क्यूब का फार्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अच्छी तरह से याद भी कर लेना आपने। अब आप अप्लाई कीजिए, a क्यूब यानी कि x की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a मीन्स x का स्क्वायर, b मीन्स 2/3y प्लस 3a, a का मतलब x और b का मतलब 2/3y का स्क्वायर माइनस b क्यूब का मतलब 2/3y का क्यूब। अब बिल्कुल आराम से वो सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये आपका x क्यूब हो गया, x की घात 3 माइनस 3 ये x स्क्वायर और 2/3y और ये हमारे पास हो गया 3 इंटू x 3x और 2 की पावर 2 यानी कि 4 और यहाँ 3 की पावर 2 यानी कि 9y स्क्वायर। और इसी तरह से 2 की घात 3, 2 दूना 4 दूना 8 यानी कि 8 और 3 की घात 3, 3 तिया 9 तिया 27 y की घात 3। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर सकते हैं आप, और यहां पर 3 तिया 9। अब इसको सिंपली करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस ये 2 है 2x स्क्वायर y। अब यहां पर देखिए कितना है, यहां पर प्लस 4 है और x है और y स्क्वायर है और ये 3 नीचे है, तो यहां आप लिख लेंगे। और बाकी ये बचा हुआ है अभी, तो माइनस 8/27y क्यूब। देखिए 4 टर्म इसमें भी आएंगे, 1 2 3 4। तो इसको बड़ी सिंपली आपने ओपन किया है और बहुत आसानी से ये फार्मूले आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। जब तक ये फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप इनको नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस थोड़ा सा आपको ये फार्मूला डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसका ये फार्मूला याद कर सकते हैं, जिससे कि ये बहुत आसानी से याद हो सकता है। अगर प्लस है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab और फिर अंदर a प्लस बी,
और माइनस वाला है तो ए क्यूब यहाँ माइनस आ जाएगा, और माइनस यानी कि यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस याद कर सकते हैं। अगर इसे हम ओपन करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। तो कोई भी फार्मूले आप याद कर सकते हैं। इस तरह से आज आपको मैंने घनों को प्रसारित रूप में बताया कैसे करते हैं, और इस तरह के प्रश्नों को हम आगे भी हम कल बताएंगे। और अब अगले जो हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो और थोड़ा सा इसके ऊपर ही, इसी के एप्लीकेशन के ऊपर, घन के क्यूब फार्मूले पर होंगे। तो इससे पहले कि आप सर्व समीकरण को बहुत अच्छी तरह से पहले से याद कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सर्व समीकरणों का जो लिंक आपको दे देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।